हाय, मेरा नाम डॉक्टर मेहुल ठक्कर है। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, ताकि चेस्ट फिजिशियन। आई प्रैक्टिस इन मुंबई। आई हैव माई ओन हॉस्पिटल नेम मेदांश। मैं बात करने वाला हूँ आज लंग कैंसर पेशेंट्स के बारे में, जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट तो हो जाता है, बट उनकी तकलीफ़ें या सिम्टम्स मैनेज कैसे करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, सारे पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं बोलते कि मुझे कैंसर है। वो बोलते हैं मुझे मुझे खांसी हो रही है, मुझे दम हो रहा है, मुझे दर्द लग रहा है, खांसी में खून आ रहा है, या मेरा वज़न घट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एंड फिर डॉक्टर जांच करके बताता है कि भई ये शायद कैंसर हो सकता है, आपकी स्मोकिंग की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, या कोई और ऑक्यूपेशनल आपके कोई ऐसे काम हो, कोल वर्कर होते हैं, या काफ़ी जो हम सिलिकोसिस बोलते हैं, दे आर मोर लाइकली टू डेवलप लंग कैंसर्स। तो आपके कोई ऑक्यूपेशन एक्सपोजर है, केमिकल है, जिससे आपको पॉसिबिलिटी है कि लंग कैंसर होने की, तो उस बेसिस पे डॉक्टर सजेस्ट करता है कि शायद एक कैंसर हो सकता है। आपके टेस्ट करता है, शायद मे बी कैंसर प्रूव हो जाता है, आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बट ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी द सिम्टम्स रिमेन्स, हाउ डू आई हैंडल माई सेल्फ। मेरी खांसी कम हुई बट गई नहीं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दोज फ्यू सिम्टम्स जो आपको एनलाइटन करेंगे, या आपको बताएंगे कि ये कैसे मैनेज करना है, या ये क्या हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स के 5 सिम्टम होते हैं: चेस्ट पेन, कॉफ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्लीडिंग होना, खांसी में खून आना, एंड वज़न कम होना। तो ये 5 सिम्टम हम लंग कैंसर के मानते हैं जो कॉमन है। अब सबसे पहला खांसी। काफ़ी पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं, बीच बीच में खांसी होती रहती है, और पेशेंट बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो स्मोकर्स कॉफ है। ये बोलने के लिए बहुत फैंसी टर्म है, बट स्मोकर्स कॉफ नहीं होता है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं और आपको खांसी है, या आप इंडिया में रहते हैं और आपकी खांसी 2 हफ्ते से जा नहीं रही है, तो फिर भी टीबी भी होने का चांस है। तो ये टीबी हो सकती है, या आपके स्मोकिंग की वजह से आपके लंग्स में सीओपीडी बोलते हैं। लंग में इलास्टिक टिश्यू होता है, जैसे अपना पैंट का इलास्टिक होता है, स्ट्रेच करके छोड़ा जगह पे आ जाता है। स्मोकिंग के बाद वो लंग इलास्टिक खराब हो जाता है, टूट जाता है। पैंट का इलास्टिक अगर मैं खींच डालूँ तो फाइबर टूट जाएंगे, और वो पैंट में काम नहीं आएगा। वैसे लंग के इलास्टिक खराब होने के बाद वो काम नहीं आते हैं। तो आपको खांसी हो सकती है, उसके चक्कर में बलगम आ सकता है, काफ़ी बार बलगम में खून आ सकता है। उस केस में सबसे पहली चीज़ है कि आप स्मोकिंग बंद करें, अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आपके ऑक्यूपेशन में ऐसा कुछ एक्सपोजर है तो आपको उसको रोकना है, या आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कम करने के लिए मास्क एंड रेस्पिरेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना है। सेकेंडली, कॉफ का और कोई कारण है क्या? जस्ट बिकॉज आपको कैंसर है तो आपको टीबी नहीं होगी या आपको निमोनिया नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। एंड काफ़ी पेशेंट्स को दमा भी रहता है, दमे की वजह से कफ होता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। कफ के लिए आपको एक्सरे के अलावा जो सारे पीएफटी और सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसमें पता चल जाता है कि आपको भाई टीबी है क्या, साथ में आपको दमे का बीमारी है, तो उसका इलाज उन दवाओं से होता है। मोस्ट ऑफ द स्मोकर्स पेशेंट्स को हम ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी नाम देते हैं, जिसमें इनहेलर्स पंप का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें बोली जाएंगी अवॉइड करने की, जैसे खाने में आपको आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, या आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड चीज़ों से दूर रहना है, एसेंस वाली चीज़ों से दूर रहना है। देन आता है दम, जो सबसे कॉमन सिम्टम है अगर कैंसर फैल चुका है, या आपके बैकग्राउंड में लंग्स वीक हैं। लंग्स काफ़ी वीक है, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग की वजह से लंग का इलास्टिक कमज़ोर हो गया, तो आपको यहाँ से लेके सामने 2 फीट 4 फीट दूरी पे चलने में भी थकान लगेगी। जो आप पहले वॉक करने जाते थे 2 किलोमीटर, अभी आप 2 किलोमीटर कर रहे हो, बट पहले से स्पीड कम हो गई है, या आपको थोड़ा चलने पे, थोड़ा फ़ोन पे बात करने पे शिकायत हो रही है। सबसे कॉमन होता है फ़ोन पे बात करते करते चलना, उसमें 2 टाइम एक्सर्शन यूज़ होता है, वो पेशेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है तो देन यू नीड टू इवैल्यूएट फॉर सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस। देयर इज़ एन एंटिटी जिसमें हम लंग कैंसर आपकी लंग की छोटी-छोटी पॉकेट्स के बीच में फैलना शुरू हो जाता है, जिसको हम मेडिकली लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमैटोसिस कहते हैं, जो कि लंग फाइब्रोसिस की तरह दिखता है। एक्सरे पे पूरे लंग्स को एक मकड़ी के जाल की तरह पकड़ लेता है। तो वो अगर चीज़ है, उसकी वजह से आपको दम लग सकता है। एंड आपको बैकग्राउंड में समझो आपका ऑपरेशन हुआ है, लंग काफ़ी निकाल दिया गया है, तो बचे हुए लंग में आपको क्षमता न रहे शायद इतना सांस लेने की। इस केस में आपको अगेन आपके लंग फंक्शन टेस्ट, आपके एक्सरेज, एंड आपके पंप इन्हेलर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ टैबलेट्स रहेंगी, एंड ऐसे केस में पल्मोनरी रिहैब, मतलब कि जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को वापस लाने की एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन, एंड एक तरह का ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आता है, अगर आपके ऑक्यूपेशन आप कंटिन्यू करना चाहते हैं पोस्ट द लंग कैंसर ट्रीटमेंट। कफ में खून आना, जो सबसे ऑमनियस साइन बोलते हैं, जिसमें सब पेशेंट्स डर जाते हैं। कफ में एक डॉट भी गिरा तो कोई भी डर जाएगा, मैं भी डर जाऊंगा क्यों हुआ है।
लेकिन इसमें समझना है कि अगर आपको डायग्नोसिस हो चुका है लंग कैंसर का, तो कफ में ब्लड आना एक सिम्टम है, तो उससे डरिए मत, पहली चीज़। एंड अगर कफ में एक आधा डॉट आया है तो वो दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली वो कैंसर ने कोई ब्लड वेसल को छुआ रहेगा जिसमें से वो लीकेज होकर ब्लड गिर रहा है। सेकेंडली हमें देखना पड़ता है कि आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। मोस्ट कॉमन इन इंडिया इज टीबी विद कैंसर। लंग कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, साथ में आपको टीबी बैठ गया, जिसमें खांसी में खून आना शुरू होता है, जो कि कॉमन सिम्टम है टीबी में भी। तो टीबी रूल आउट करिए, इन्फेक्शन रूल आउट करिए। एंड अदर थिंग कुड भी कि आपके कोई ब्लड थिनर चालू है, भाई आप हार्ट पेशेंट हो, उसके लिए आपको कोई ब्लड थिनर दिया जा रहा है, आपके पैर में क्लॉट था जिसके लिए ब्लड थिनर दिया जा रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट विद ब्लड थिनर थेरेपी समटाइम्स कैन लीड टू ब्लीडिंग। ज़्यादा ब्लड पतला हो गया, खून आना शुरू हो जाता है। अगर दवाई से नहीं हो रहा है तो यूजुअली यू रिक्वायर एडमिशन, आपको एडमिट होना पड़ता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं। उससे नहीं हुआ तो फिर एक तरह की एंजियोग्राफी होती है, जिसमें जो नस लीक कर रही है उसको पहचान के उसको बंद किया जाता है। चेस्ट पेन बहुत ही कॉमन सिम्टम है। पेन का अनफॉर्चुनेटली कैंसर ट्रीटमेंट के अलावा और कोई इलाज नहीं होता है। वी कैन गिव यू फ्यू पेन किलर्स, बट क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपके लिवर किडनी पे काफ़ी बार हैवी होता है, ज़्यादा पेन किलर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपकी बाकी सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाना ऑन समटाइम्स रेडियोथेरेपी, जो लाइट का इलाज या सेक का इलाज बोलते हैं सिंपल भाषा में, उससे काफ़ी टाइम आपको पेन रिलीफ हो सकता है। अगर समझो कैंसर स्पाइन में फैला है तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी का इलाज काम कर सकता है। पेन किलर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें टेम्परेरी पे। एंड समटाइम्स टॉपिकल मेडिसिन कैन बी यूज, जैसे आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हो जिससे दर्द कम हो जाए। अगेन हियर फिजियोथेरेपी हेल्प्स, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई जाएंगी जिसमें आपका पेन कम हो सकता है। सो फिजियोथेरेपी ऑल्सो हेल्प्स इन पेन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट ओवरलुक्ड, मतलब जो चीज़ को कभी मान्यता नहीं जाती, वजन कम होना। पेशेंट को वजन कम हुआ, कैंसर डिटेक्ट हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू किया, दम खांसी कंट्रोल हो गई, बट वजन बढ़ा ही नहीं। भाई 100 किलो का आदमी था या 80 किलो का आदमी था, 60 पे आ गया, 55 पे आ गया और आगे बढ़े ही नहीं। उसमें आप न्यूट्रिशनली डिप्लीट हो चुके हो। सिंपल भाषा में आपकी बॉडी की आर्मी कम हो चुकी है। ऑलरेडी एक वॉर हो चुका है कैंसर के साथ, दूसरे वॉर शुरू हो जाएंगे दूसरी बीमारियों के साथ, जो आप नहीं चाहते हो। उस केस में आपको फिर से आपके आइडियल बॉडी वेट में पहुंचना है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे तो वो टारगेट नहीं करना है हमें, बट आइडियल बॉडी वेट आपके डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हो, या वो तो आप ऑनलाइन भी आपके हाइट और उम्र के हिसाब से पता चल जाएगा आइडियल बॉडी वेट क्या होता है। उसको लाने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लगती है, विच शुड इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही खाना है। काफ़ी बार आपके विटामिन कम होते हैं तो आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। विटामिन B12 कम होता है, D3 कम होती है, जो चीज़ें ईजिली हम आपको सप्लीमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट कोर्स में आप ठीक हो सकते हो। दूसरी बात होती है, उनके साथ अगेन एक्सरसाइज इज नेसेसरी। कुछ नहीं तो सिंपल आधा पौना घंटे का वॉक, ब्रिस्क वॉक, मतलब टहलने नहीं जाना है, थोड़ा प्रॉपरली चलना है। अगर आप वो कर पाएँ तो उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। एंड ओवरऑल ये सारे सिम्टम्स को मानते हुए एक पॉजिटिव आउटलुक रखना ज़रूरी है। अगर आप इन सब से हार मान चुके हो तो फिर आपको कोई दवा, कोई एक्सरसाइज, कोई जो डॉक्टर कहे, कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ये आप किसी डॉक्टर के पास अगर जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए तो आपको उम्मीद है ठीक होने की, तो वो उम्मीद को बांधिए, थोड़ा खुद को पॉजिटिव बनाइए, डाइट करिए, वज़न बढ़ता है, एक्सरसाइज करिए, दम कम होता है, दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, खांसी और खून कम हो जाता है। हम 100% तो क्योर नहीं कर सकते, बट आपको काफ़ी कंफर्टेबल कर सकते हैं जिसमें आपके डे टू डे लाइफ में हैम्पर ना हो। एंड फॉर मोर सच ऑथेंटिक कंटेंट, आपको और ऐसे कंटेंट देखने हो जिसमें आपका ज्ञान बढ़े इस मामले में, तो आपको लंग कनेक्ट से कनेक्ट करना है। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।